तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक होम्योपैथिक रिपोर्टरी के जो बुनियाद है, जो सबसे जिस पर कि सारा रिपोर्टरी फिर आगे बना, आगे लोगों ने इस पर डिस्कवरी किया, खोज किया और रिपोर्टरी का जो इवोल्यूशन हुआ उसके मूल और आधार बिंदु पर हम लोग आज जा रहे हैं। और यह है डॉक्टर हैनीमैन का फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस। ये फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस आपको जान करके ये खुशी होगी। ये किताब जो है तो फाउंडेशन स्टोन फॉर मेट्रा मेडिका माना जाता है और फाउंडेशन स्टोन फॉर रिपोर्टरी भी माना जाता है। एक साथ रिपोर्टरी और मेट्रा मेडिका के संबंध में इसमें जानकारी इसको मिलता है, माने कि इंडिकेशंस, शुरुआत करने का या बुनियादी बात जो है सो जहाँ से हम लोग शुरू किए और जहाँ से हैनीमैन का विचारधारा को समझने के लिए आज हम इस किताब के महत्व को और इसके विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका पूरा नाम है फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस। फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस का मतलब हो गया, पूरा नाम इसे ऐसे लिखते हैं, फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे इन सैनो कॉर्पेरो ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस। यह किताब का इतना लंबा चौड़ा नाम है, फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे इन सैनो कॉर्पेरो पोरे ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस। आइए इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखें, है ना। ये देखिए, इस किताब का अभी जो लेटेस्ट संस्करण है आपको अमेजन पर यह किताब मिलता है। ये आप इंडिया का पब्लिकेशंस नहीं है, बाहर का है, जिसे आप ले सकते हैं। अमेजन पर यह किताब आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी ये सबसे जो पहला संस्करण हुआ था 1806 में छपा था, उसका कुछ ये मूल किताब का ये पन्ने हैं और ये आपको जो इस जो हैनीमैन साहब ने अपने समय में ये छपवाया था उसका ये कुछ पन्ने हैं। ये जो पन्ना है फिर कुछ एडिशन हुए सेकेंड वॉल्यूम के, उसका एक ये पेज है, कवर है। फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिका पूरे शब्द का, पूरे टाइटल का अर्थ अगर हम टुकड़ों में देखेंगे तो सबसे पहला शब्द आता है फ्रैगमेंटा। फ्रैगमेंटा का मतलब होता है इन फ्रैगमेंट्स, यानी कि पीसेस में, जो कि सिम्टम्स के इक्विवेलेंट होता है। तो लक्षण, इसका मतलब हुआ कि लक्षण आपको कैसे मिलता है, लक्षण एक टुकड़ों में मिलता है, लक्षण पूरा नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है। डी वेरिबस किसका लक्षण, बीमारी का, रोग का, ऑफ द डिजीज। और वह क्या होता है, मेडिकामेंटोरम, इंडिकेटर टू मेडिसिन। ये जो लक्षण होता है वह दवा का इंडिकेटर होता है। पॉजिटिवस मतलब कि पॉजिटिव, माने वह पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। सीवे भी डायरेक्ट हो गया, इन सैनो हेल्दी, है ना, हेल्दी। कॉर्पेरो ह्यूमैनो, कॉर्पेरो ह्यूमैनो मतलब कॉर्पोरियल ह्यूमैनो लाइफ, माने ऐसा मनुष्य का शरीर जहाँ की शरीर जो है सो मटेरियल का बना हुआ है, वहाँ ऑब्जर्वेटिस, एज ऑब्जर्व्ड, है ना, जैसा कि देखा गया। ये आपको इसका पूरा अर्थ निकल करके आता है। अगर इसे हम एक साथ में देखेंगे तो इसका अर्थ ऐसे देखेंगे हम लोग, फ्रैगमेंट्री ऑब्जर्वेशंस रिलेटिव टू द पॉजिटिव पावर ऑफ मेडिसिन्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, है ना। फ्रैगमेंट्री ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिलेटिव टू द पॉजिटिव पावर ऑफ मेडिसिन्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। हैनीमैन का ये जो है वेरिबस में जो फर्स्ट मेट्रा मेडिका माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के इतिहास में यह पहला किताब है जो कि 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था 1805 में। और 1805 में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट
बुक्स को जिसको पब्लिश किया था वह आपको पूरा नाम है जो मैंने अभी बताया, फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे इन सैनो कॉर्पोरो ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस। ये दो पार्ट है। पहला पार्ट में आपको लिस्ट ऑफ द ड्रग्स है और दूसरे पार्ट में उसके इंडेक्स बने हुए हैं, है ना। उसके दूसरे पार्ट में आपको इंडेक्स दिखलाई पड़ेगा। ट्रेवर कुक कहते हैं, ट्रेवर कुक इस किताब के विषय में कहते हैं, ही पब्लिश्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन लेपिज इंटाइटल फ्रैगमेंटा डी वेरिबस पॉजिटिवस। इस टाइटल के नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स को पब्लिश किया। ये मैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसके वास्तविकता पर, इसे ऑथेंटिसिटी पर लोगों को शक भी होता है और किस लोगों ने क्या कहा उसे जानने का आवश्यकता होती है। इसके पहला पार्ट है, इसके पहले पार्ट में लिस्ट ऑफ द सिम्टम्स ड्रग्स जो से आया वो है और दूसरे पार्ट में आपको 26 दवाओं का हिस्ट्री दिया हुआ है। It was published a 2 single volume। उसके बाद में डॉक्टर क्विन 1834 में ये ब्रैडफोर्ड ने लिखा। ब्रैडफोर्ड का लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैनीमैन पढ़िएगा, सिंगल वॉल्यूम में ये बुक्स है ब्रैडफोर्ड का। उसमें उन्होंने कहा कि ये 1835 में डॉक्टर क्विन ने इसको पब्लिश किया था कि, और इसमें लिखा है मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस वाज पब्लिश्ड इन लैटिन। सबसे पहले लैटिन में हुआ। दिस 2 वॉल्यूम वाज gives us for the first time an insight into the remarkable and so far unknown method of investigation। unknown ऐसा मेथड जो कि पहले से नहीं किया गया था। which employed it supplies report on the test of 27 medicines, the result of the year's experience experiment on himself and his family, है ना। ऐसा तरीका, इस तरीके से जिस तरह से कि पहले कभी नहीं किया गया था, उस तरह से इसका पब्लिकेशन हुआ, किया गया, तैयारी खोज किया गया था। उसका कलेक्शंस यहाँ पर है। दिस आर्टिकल एग्जामिन्स हैनीमैन use of his own published work in his early medical practice by focusing on the single patient file from the medical casebook। इनके केसबुक पर जो अध्ययन किया गया था उसके आधार पर यह लोगों का कहना है कि ये इसके जो इन्होंने दवा का प्रूविंग भी किया और अपने मेडिकल केसबुक में इसका प्रयोग भी किया। जैसा कि मैंने बताया, और यह जो है सो 2 पार्ट में है, जिसका कि पहला पार्ट जो है सो आपको इंडेक्स है और दूसरा पार्ट में मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है। और ये मिट्रा मेडिका प्यूरा जो कि हम लोग से कहते हैं कि होम्योपैथिक मिट्रा मेडिका की पहली किताब है, उसके पहले ही यह पब्लिश हो चुका था और इसीलिए इसे फोर रनर ऑफ मिट्रा मेडिका प्यूरा भी कहते हैं। इसमें 2 बातें हम लोगों को जानकारी मिलती है। एक, दवा को प्रूविंग कैसे किया गया और हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर जो प्रूविंग किया गया, स्वस्थ मनुष्य पर जो प्रूविंग किया गया, उसके तरीके को यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे ये हेल्दी ह्यूमन बींग्स, किन लोगों ने इनको मदद किया और कैसे इनको जानकारी मिली, ठीक है ना। किन लोगों ने मदद किया और कैसे इनको जानकारी मिली, ये इसके अंदर में दिखलाई देता है। और एक बात और है, डॉक्टर हैनीमैन अपने ऊपर में और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर में इसका खोज किया था। अपने ऊपर में और अपने परिवार के ऊपर में इस बात का इसको एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। इसका पब्लिकेशंस के विषय में कहते हैं, फर्स्ट एडिशन 1805 में लेपिज में हुआ है। सेकेंड एडिशन न्यूमरस ड्रग इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ा गया और जो कि रिचर्ड हेहल का लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर हैनीमैन आपको करके पब्लिश हुआ है और स्टुटगार्ट में पब्लिश हुआ और इसका पूरा जो है कॉर्पोरेट मिट्रा मेडिका प्यूरा में इसको डाल दिया गया है ना। तो 1805 में फिर सेकेंड एडिशन में जो और एडिशन हुआ रिचर्ड हेहल का, और उसके बाद में इन सभी किताबों, सभी मैटर को मिट्रा मेडिका प्यूरा में डाल दिया गया। और इसका जो एडिशंस जो है क्विन का, जैसा मैंने
बताया कि 1834 में इसका रिपब्लिश किया गया है। ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ रेमेडी अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हे हेल इसके अंदर में 27 दवाइयाँ हैं, और अकॉर्डिंग टू ट्रेवर कुक एंड ब्रैडफोर्ड इसके अंदर में 26 ही दवा है, जो कि 27 रिचर्ड हेल कहते हैं 27 है, और ट्रेवर कुक और ब्रैडफोर्ड कहते हैं कि नहीं इसके अंदर में 26 दवाइयाँ ही हैं। 26 दवा में 27 में से एक जो घट गया वह कैंथलिस था। और ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज जो है सो केवल सिंगल ग्रेड के दिए गए हैं, सिंगल ग्रेड। जो आप देखते होंगे रिपोर्टरी में 3 ग्रेड है, केंट में मोनिफिसेंस में 5 ग्रेड है, इसके अंदर में केवल एक ही ग्रेड में सारे दवा को लिखा गया है। कंस्ट्रक्शन और प्लान है इस किताब का। पहला पार्ट जो है कंटेन्स द सिम्टम्स ऑफ ऑल रेमेडीज विच डॉक्टर हेनीमैन प्रूव्ड ऑन हिमसेल्फ, और इसमें नो टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज एडेड। खाली सिम्टम्स है, दवा के टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। दवा क्या है उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में चर्चा नहीं की गई है। आपको यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर इस किताब के पहले और डॉक्टर हेनीमैन के किताब के पहले जो मेट्रिया मेडिका हुआ करता था उसमें केवल टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ही हुआ करता था, लेकिन डॉक्टर हेनीमैन ने इस किताब में टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एकदम नहीं दिया है। इसके अंदर में प्योर सिम्टम्स जो रोगी के अंदर पर देखा गया, उनके अपने ऊपर में देखा और अपने परिवार के ऊपर में देखा, उसको देखा गया है। और सेकेंड पार्ट में इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स इन 470 पेज है। सेकेंड पार्ट में सिम्टम्स का इंडेक्स है जो कि 470 पेज में है, और इसको माना जाता है कि यह रिपोर्टरी है। और यह रिपोर्टरी क्या वो 470 पेज में जो सिम्टम्स फाउंड ऑन हेल्दी सब्जेक्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग, तो केवल 27 दवाइयों के लिए जो इंडेक्स है वह 470 पेजेज में है, 27 मेडिसिन के लिए। डॉक्टर हेनीमैन लिखते हैं इसके प्रीफेस में, नो बॉडी नोज बेटर देन आई डू हाउ इम्परफेक्ट एंड इनसफिशिएंट इट इज। कहते हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि ये मेरा ये जो काम है, सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं इसे इनसफिशिएंट मानता हूँ, बहुत नगण्य मानता हूँ और इनकम्प्लीट मानता हूँ। ये डॉक्टर हेनीमैन का ऑनेस्टी है, उनका सिंप्लिसिटी है, जो अपनी गलतियों को, अपनी सीमाओं को ये स्वीकार करके इन्होंने प्रेफेस में लिखा है कि मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता है कि ये मेरा काम जो है सो कितना अधूरा है ना, और कितना इनकम्प्लीट है, और इसे उनके सच्चाई का और सच के प्रति इनका कितना प्यार था इस बात का जाहिर होता है। इसके अंदर में जो दवा के लिस्ट हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि जो कंफ्यूजन है 27 और 26 का वो आपको आ जाएगा। देखिए, सिम्टम्स फ्रॉम डॉक्टर हेनीमैन और इसमें सिम्टम्स फ्रॉम डॉक्टर अदर्स। तो एकोनाइट नैप के 138 सिम्टम्स हैं, डॉक्टर हेनीमैन ने अपने दिया है और 75 दूसरे लोगों ने दिया। फिर कॉस्टिकम, जिसका पहले का नाम था एरिस टिंचर, उसमें 30 सिम्टम्स डॉक्टर हेनीमैन ने खुद को दिया और दूसरे लोगों ने नहीं दिया। अर्निका मॉन्टेना के 177 सिम्टम्स डॉक्टर हेनीमैन ने दिया, दूसरे लोगों ने 33 सिम्टम्स में ऐड किया। बेलाडोना के 101 सिम्टम्स हेनीमैन ने दिया, 304 सिम्टम्स जो है सो दूसरे लोगों ने दिया। कैम्फोरा, इसके 73 सिम्टम्स और 74 सिम्टम्स। फिर कैंथराइटिस 20 सिम्टम्स एंड 74 सिम्टम्स। ठीक है ना। उसी तरह से कैप्सिकम है, कैमोमिला है, सिंकोना है, सबके कितने नंबर ऑफ सिम्टम्स डॉक्टर हेनीमैन ने दिए और कितने लोगों ने ऐड किए, इसके अंदर में आपको विशेष जानकारी मिलेगा। इपिकाक, लेडम, हेलिबोरस, मेजेरियम, नक्सवमिका, ओपियम, पल्सेटला, र्यूम, स्ट्रेमोनियम, वेलेरिना, वेरेट्रामेल, तो इतनी 27 दवाइयों का इसके अंदर में इंक्लूजन है और सभी के अंदर में जो लक्षण है, आप देख रहे होंगे कि लक्षण की संख्या कितने कम है, और इसीलिए डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि ये कम है और भी आगे बढ़ेगा। और इनकी बात सत्य नज़र इसलिए भी आ रहा है कि इनका जो मेट्रिया मेडिका प्यूरा है उसके अंदर में इसका कई एक दुगना सिम्टम सब है। और आज के जो आधुनिक समय में डॉक्टर केंट का, क्लार्क का डिक्शनरी, एलेंस इंसाइक्लोपीडिया, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में आप जाइएगा
तो सिम्टम्स का संख्या जो है सो हजारों हजार में है। आपको मैं बता रहा था कि केवल सल्फर के सिम्टम्स एलेंस इंसाइक्लोपीडिया में 5064 लक्षण है केवल सल्फर के। तो ये संख्या बढ़ता जाएगा, इसलिए डॉक्टर हेनिमैन ने पहले ही बता दिया कि मेरा जो है सो सीमा मैं अपने ऊपर में जो देखा हूँ, और आने वाले लोग कहिए कि इसको प्रूविंग करेंगे और लक्षण जो है सो आपको बढ़ेगा, है ना। और डॉक्टर हेनिमैन के प्रूविंग के विषय में कहा जाता है कि मेडिसिन मस्ट बी टेस्टेड ऑन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी। कहा यही हेनिमैन का अन्य चिकित्सा पद्धति से दवा के चुनाव करने से जानकारी प्राप्त करने के लिए बाकी सभी जगह पर पहले लोअर एनिमल पर, जानवरों पर प्रूविंग किया करते थे, बीमारियों पर प्रूविंग किया करते थे। तो बीमारी पर जब प्रूविंग करेंगे तो उसमें आपको प्योर सिम्टम्स नहीं मिलेगा, पहले से बीमार है और उसके लक्षण होंगे और फिर दवा जो प्रोड्यूस करेगा उसके लक्षण होंगे, तो मिक्सचर होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा दवा का लक्षण है और कौन सा बीमारी का लक्षण है। और दूसरा, जानवर पर जब प्रूविंग किया जाता है तो वह भी आपको पूरे तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी का और ह्यूमन सेंसिटिविटी का उसके टाइप ऑफ द सेंसेशन का आपको अभाव होता है। केवल आप पैथोलॉजिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पैथोलॉजी एनिमल प्रूविंग से, ठीक है ना, केवल पैथोलॉजिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हेहल इसमें रिमार्क करते हैं कि ये जो है ये इतने इंजूरियस थे, इतना डेडली पॉइजन मेडिसिन था, सब था, और इसको खुद अपने ऊपर में प्रयोग करना, अपने ऊपर में प्रयोग करना और अपने ऊपर में करना एक नया अप्रोच है डिस्कवरी का, थेरापेटी का। और इन्होंने बाद में इसको पाया कि इसको महसूस किया कि ये अभी भी बहुत अधूरा है। डॉक्टर हेयल रिमार्क कर रहे हैं वॉल्यूम 1 पर, हेयल का जो किताब पढ़िएगा उसके अंदर में इसके ऊपर में जो रिमार्क्स है वो इसमें ये लिखा हुआ है। ये लड़की बराबर आती जाती है। डजन कहते हैं ऑब्जर्वेशंस रिलेटिव टू द पॉजिटिव पावर ऑफ मेडिसिन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी। ये डजन का रिमार्क है। डजन बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे डॉक्टर, और इन्होंने जो बहुत नज़दीक रहे हैं, डॉक्टर हेनिमैन के नज़दीकी साथियों में से रहे हैं, और इन्होंने इसका डिटेल्स अध्ययन किया है और इन्होंने इस बात को महसूस किया, पाया कि ये डॉक्टर हेनिमैन का ये जो फ्रैगमेंटेड रिवर्स है एक महत्वपूर्ण ये है। कहते हैं डॉक्टर हेनिमैन वाज ट्रूली सिस्टमेटिक, सभी काम जो है सो बहुत ही सिस्टमेटिक किया गया। डे आफ्टर डे ही टेस्टेड द मेडिसिन ऑन हिमसेल्फ एंड अदर। रोज रोज ये कर, ही कलेक्टेड द हिस्ट्री ऑफ केसेस ऑफ पॉइजनिंग। हिज पर्पस वाज टू एस्टैब्लिश फिजियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिकल रेमेडी। उनका पर्पस क्या था? फिजियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिकल रेमेडी निकालना, जिसमें कि कोई भी बायस नहीं हो, कोई भी दूसरा उसमें मिलावट नहीं हो, है ना, क्योंकि मिलावट नहीं हो, ये बात महत्वपूर्ण है इसके लिए। इसको कहते हैं टाइटेनिक प्लान ऑफ ड्रग प्रूविंग। टाइटेनिक फिल्म आपने देखा होगा, एक जो खोज है, एक नया डिस्कवरी को कहा जाता है, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइटेन ड्रग प्रूविंग का जो प्लान है सो टाइटेनिक प्लान है, और इसके में डॉक्टर हेनिमैन अपने बच्चों को खेतों में भेजा करते थे, उनको ये जहर खिलाते थे, और जहर खिला करके उस पे से जो लक्षण, जहर माने डेडली नाइट से, नक्सोमिका क्या है, कुलचा है, और वह पॉइजनस है, और उसको बच्चों के ऊपर में अपने ऊपर में उनके पत्तों को, उनके जड़ को खिलाते थे, और उस पर होने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं। तो पूरा अपने शरीर को और अपने परिवार को ही वो लेबोरेटरी बना लिए थे। इसलिए कहा जाता है कि जो आज हम डॉक्टर हेनिमैन का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके काम को, उनके समय जो प्रूविंग हुए थे, उन सारे लक्षणों को हम लोग यूज कर रहे हैं। ही इन्वॉल्व द होल ऑफ हिज फैमिली इन दिस। इस प्रयोग में सारे परिवार के सदस्य, उनके बच्चे, इनके वाइफ, सारे लोग इसमें लगे हुए थे, बड़े से लेकर के छोटे तक, है ना, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक सारे लोग इस परिवार में लगे हुए थे। कहते हैं कि जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे
तो हमें रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं मिल सकता है। और मेडिसिन टेस्ट constitutes one of the most critical point of Hahnemann teaching। कहा कि बिना टेस्ट किया हुआ मेडिसिन को यूज करना अपराध है ना, टेस्टेड मेडिसिन। इसलिए ये जो बहुत बड़ा कार्य है वह टेस्टिंग है। और हैनीमैन ने अपना साहस किया था और उन्होंने जो पुरानी काल्पनिक बेसिस पर जो दवा का चुनाव किया था वह उसको तोड़ करके एक प्रैक्टिकल बेसिस पर दवा का चुनाव का काम शुरू किया। थ्रूआउट 1780 से ही नर्स्ड ग्रोइंग कॉन्टेम्प्ट फॉर हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ द मेडिकल आइडिया विच डिड नॉट वर्क इन प्रैक्टिस। और 1780 तक ले उन्होंने खोजा और देखा कि जो हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, डॉक्टर हैनीमैन के पहले लोग कल्पना के आधार पर दवा किया करते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर दवा किया करते थे, वह सही नहीं है, उसमें गलतियां उनको काफ़ी नज़र आया। और इसके कारण उन्होंने टेस्टिंग करने का काम शुरू किया। और डॉक्टर सिंकोना का हिस्ट्री आप सभी को मालूम है, इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन हैज़ द करेज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द हाइपोथेसिस एंड द सिस्टम। हैनीमैन खुद कहते हैं 18 साल तक मैं अपने मेडिकल प्रैक्टिस से अलग रहा और कंटिन्यूसली अंधेरे में भटकता रहा, है ना। 18 साल तक अंधेरे में भटकता रहा और हमारा सारा प्रेजेंट नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है सो वेग ऑब्जर्व। और मैंने ये पाया कि जो अभी तक जो अध्ययन किया गया है वह अधूरा है, अस्पष्ट है और कोई उसमें निश्चित केवल एक काल्पनिक स्वरूप है। और इसीलिए मैं इस डेल्यूजन, इस भ्रम से निकलने के लिए मैं इस पर प्रयोग करने जा रहा हूँ। ये हैनीमैन का रिमार्क है अपने द्वारा किए गए कार्य को देखने के लिए। डॉक्टर हैनीमैन फिर कहते हैं कैपेबल ऑफ क्यूरिंग ए ग्रेट पार्ट ऑफ दिस प्रिवलेंट फीवर दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द हेल्थ, है ना। कहाँ से आएगा? नक्स भूमिका में अपने ऊपर में टेस्ट किया, बोला कि इस कारण से, इन लक्षण के कारण से नक्स भूमिका में यह पावर है कि दवा को चेंज कर। और इसको ये है ऑन द प्रिवेलिंग फीवर पर जो हेल्थ में है उस पर डॉक्टर हैनीमैन का रिमार्क यहाँ पर है। डिलिजेंस, एक्सटेंसिव एंड ऑब्जर्वेशंस, फियरलेस लव ऑफ ट्रूथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपके पास में सच्चाई के प्रति प्रेम नहीं हो और साहस नहीं हो, डर, अगर डर हो यानी कि आपका डरहीन, जिसमें डर आपका खत्म हो जाए, उस आधार पर ही आप मेडिसिन को कर सकते हैं और साइंटिफिक रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। और वह जिसको कि यूज दूसरे लोग करेंगे तो वही रिजल्ट पाएंगे जो कि आपने किया है। इसलिए जब आप कोई बात को कहते हैं तो उसमें उतनी सच्चाई होनी चाहिए जितनी सच्चाई कि उसको दूसरे लोग भी उसके ढंग से करेंगे तो वही रिजल्ट आना चाहिए। और डॉक्टर हैनीमैन केवल इतना ही नहीं किया, इन्होंने इसमें यहाँ पर सिमिलर उसका प्रयोग किया, असर्टनिंग द पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स, है ना, उसको करके। और उस समय में जितने भी वो पुरानी काल्पनिक थे, एकोनाइट, थायोसाइमस, वेरेट्रम, हेमलॉक, ये सभी के जो कविता के रूप में तब दवा को लिखा हुआ था, उन सभी पोएटिक रिकॉर्ड को अध्ययन किया और फिर अपने ऊपर में जो प्रयोग किया उससे उन्होंने जो अंतर दिखलाई पड़ा तो उनको कहा कि ये तो बड़ा एब्सर्ड है, जो सही सच्चाई से काफ़ी दूर है। पहले का जो रचना है और अभी का रचना, ये हर एक दवा के साथ में इन्होंने एक एक करके दवा का पुरानी इतिहास को पढ़ा और फिर नया एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया तो दोनों में उनको आकाश जमीन का फर्क दिखलाई पड़ा। कहा कि सेल्फ पॉइजनिंग विद द कैम्फर, है ना, बट दिस एक्साइटेड वेरी लिटिल अटेंशन एंड हैड बीन फॉर द हैनीमैन हु रेज्ड देम अप फॉर ओविलियन बट वुड प्रोबेबली हैव रिमेन्ड अनटुगेदर। अगर अब तक नहीं किए होते तो आज तक ये कहानी नहीं मालूम होता कि दवा जो है सो काम का नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डॉक्टर हैनीमैन के इस अध्ययन को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है और हम समझते हैं कि ये हम लोगों के लिए
एक रिकॉर्ड है, अच्छा ये है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इससे जानकारी मिली है।